अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तोरियाँ चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तोरियाँ चावल बहुत ही मज़े के होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ना पसंद हो। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। शुरू करते हैं हम अपना तोरियाँ और चावल बनाना। ये 2 किलो तोरियाँ मेरे पास, इसको मैं पहले छिलका उतार देती हूँ। इसको पकड़ के ना और इसको ऐसे थोड़ा करके बस छिलका उतारना है हमने इसको। ये देखें, इस तरह हमें ना सारी तोरियों का छिलका उतार लेना। मोटा मोटा नहीं उतारना, बस इसको इस तरह। बहुत मज़े की ये तोरियों का सालन तैयार होता है, आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप मेरे तरीके से ये तोरियों का सालन बनाएंगे ना। तोरियाँ किसको नहीं पसंद होती? गर्मी है, इस तरह की सब्ज़ियाँ खानी चाहिए हमें। ठंडी ठंडी सब्ज़ियाँ होती हैं ये देखिए, बिल्कुल इस तरह मैंने अपनी सारी तोरियों का छिलका उतार लेना। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारी तोरियों का छिलका उतार लेना। फिर मैं आपको ना सारा छिलका उतार के आपको दिखाती हूँ। मैंने सारी तोरियों का छिलका उतार लिया। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको ना छिलका उतार के ना पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। काट के नहीं इसको धोते, क्योंकि अगर हम इसे काट के धोएंगे ना तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। वैसे इसके अंदर कुदरती पानी होता है जिसमें ये सालन खुद तैयार हो जाता है। अगर हम इसको काट के पानी में डालेंगे ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है, जिसको खुशक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए, मेरे हाथों का कलर भी चेंज हो गया। ये तोरियाँ छीलने से ना ये देखिए हाथ इधर से काले हो गए, इसका कलर लग जाता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको हमने कैसे काटना है। ये देखिए, एक बोल में मैंने ये तोरी को पकड़ लिया है। इस तरह मैंने इस तरह काटना है। बहुत मज़े का तोरी का सालन तैयार होगा। साथ में स्पेशल किस्म के चावल बनाऊँगी, क्योंकि तोरियों के साथ मुझे तो चावल बहुत पसंद है। चावलों के साथ तोरियों का बहुत मज़ा आता है। तोरियों में आप गोश्त डाल के भी पका सकती हैं। मैं आज खाली तोरियां ही बनाने लगी हूँ। ये देखिए, कितना आसान है तोरियों को काटना। झटपट फटाफट काटी जा रही है। ये जितनी जल्दी काटी जा रही है ना उतनी ही ये जल्दी पक भी जाती है। तो आप इसे गोश्त के साथ भी पका सकते हैं। मैं भी आपको अगली रेसिपी में गोश्त के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये गोश्त में भी अच्छी लगती है और खाली भी अच्छी लगती है। दोनों तरीके से आप पकाएं, दोनों का अपना अपना मज़ा है। लेकिन चावल साथ ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये चावलों के साथ अच्छी लगती है। अब मैं इसी तरह ये सारी तोरियां काट लूँ, फिर आपको बताती हूँ इसको कैसे हमने पकानी है। मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काटा, वो इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज को मैंने इसके अंदर ना फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमने इसके हल्का सा गोल्डन कलर देना है। बहुत मज़े का ये तोरियों का सालन तैयार होगा। आप कहेंगे कि यकीनन वाकई ये बहुत ही मज़े की तोरियाँ हैं। तोरियाँ वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, हमारी जिस्म के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, ठंडी होती हैं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमें। प्याज का कलर ना गोल्डन होना शुरू हो गया, बस हमने इसको इतना ही गोल्डन करना है। ये देखिए, बस माशाल्लाह से हमारा हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। इसके साथ इसके अंदर जाएंगे जो मैंने काट के रखे हुए हैं, दो अदर मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। 1 चम्मच अदरक का मैंने पीस के रखा हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लहसुन नहीं मैंने इसके अंदर डालना, लहसुन आपने बिल्कुल नहीं इसके अंदर ऐड करना। बहुत सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि इसके अंदर लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप इसके अंदर गोश्त डाल रहे हो तो फिर लहसुन ज़रूर डालें, वरना अदरवाइज़ इसमें लहसुन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक डाल दूँगी मैं 1 और हाफ चम्मच जो है ना छोटा, मैंने इसके अंदर नमक का डाल दिया। इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। छोटा चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी का डाल दूँगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई और मसाला नहीं जाएगा। ये घर के मसालों से इस तरह की सब्जियाँ आप तैयार करें, सब्जियों का मज़ा ही इस तरह आता है। बाकी मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो मज़ा सब्जियों का घर के मसालों से निकलता है। अब मैं मसाले को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि ये हमारे टमाटर भी जो है ना अच्छी तरह से गल जाए और जो प्याज डाला है ना वो भी गल जाए। 5 मिनट तक मैंने मसाले को भूनना है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ये देखिए, ऑयल इसका अलग हो गया। ये देखिए, टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए और कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर तोरियाँ डाल दूँगी जो मैंने काट के रखी हुई हैं। ये देखिए, मैंने तोरियों को काट के रखा हुआ है, इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत मज़ेदार ये बनेगी। ये मेरे पास 2 किलो तोरियाँ।
तो ये पक के कम हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से इसको मैं मिक्स करके ना अच्छी तरह से 2-3 मिनट भून दूँ। 2 से 3 मिनट मैंने भूनने हैं, क्योंकि ये बाद में भी पका के भूनते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना। ये भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से ये नीचे भी जाना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ना ढक के रख देना। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है, चूल्हे को मैंने आस्था कर दिया है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना हमने इसको पका लेना है। इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे गलने में। हल्की आंच मैंने काट दी है। पानी बिल्कुल नहीं इसके अंदर डालना, क्योंकि ये खुद इसने अपना पानी छोड़ देना। ये कुदरती पानी छोड़ती है और ये अपने ही पानी में गल जाती है। हरगिज़ पानी इसके अंदर नहीं डालना। ये हल्के चूल्हे पे आप देखिएगा कि इसने किस तरह पानी छोड़ा। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। अब मैं आपको 15 मिनट बाद मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ा हुआ है। मैंने एक कतरा भी पानी का इसके अंदर नहीं डाला, इसलिए मैं कह रही थी कि इसके अंदर पानी नहीं डालते, ये अपना ही पानी छोड़ देती है। अब मैंने इसको तेज चूल्हे पे ना रख देना ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। जब इसका पानी खुशक होगा फिर मैं इसकी बनाई कर लूँगी। और ये हमारी तोरियाँ भी गल चुकी हुई हैं। मैंने आँच को तेज़ कर दिया है ताकि ये हमारा पानी खुशक हो जाए। अब मैं आपको इसका पानी खुशक करने के बाद दिखाती हूँ। ठीक है, हमारा पानी तकरीबन खुशक हो गया है और ये इसने ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये इसका कलर भी अच्छी तरह हमारा खूबसूरत सा कलर हांडी का आ जाए और ऊपर से इसका ऑयल भी बाहर सही तरह आ जाए। 3-4 मिनट मैंने इसको अब भूनना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैं आपको चावल बताती हूँ कि इसके साथ मैंने कैसे चावल जीरे वाले तैयार करने हैं। स्पेशल चावल जो इसके साथ उस चावलों का मज़ा आता है, उबले हुए चावलों का नहीं। ये अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी बनवाई हुई है और ऑयल भी इसके ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाले से इसका जायका बहुत अच्छा हांडी का निकलता है। इसके साथ इसके जाएगा अंदर हरा धनिया। इसको हम मिक्स कर देंगे, चूल्हे को हम कर देंगे बंद। माशाल्लाह से मेरा सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको नीचे उतारती हूँ चूल्हे से और मैं चावल बना लेती हूँ। रिवर्स मैंने पतीली के अंदर ना ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म मेरा हो रहा है। मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत गरम मसाला। ये मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा है, कुछ लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और ज़्यादा जीरा है। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है। साथ इसको मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि इसको फ्राई करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हल्का सा मैंने इसको कलर देना। जो हमने साबुत मसाला डाला था ना, ये देखें कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। ये कड़कड़ाने लग गया। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरह ये चावल बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। साथ इसके जाएगा नमक। ये 3 टीस्पून मैंने डाल दिए इसके अंदर नमक के। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना। इसके अंदर जाएगा पानी। ये 2 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। पानी पकता है तो फिर मैं इसके अंदर आपको चावल डाल के दिखाऊंगी। पानी पकना शुरू हो गया चावलों का। इसके अंदर मैं चावल डाल देती हूँ। ये मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे चावल आधा घंटा पहले। चावल वीवर्स आप हमेशा याद रखें कि पकाने से आधा घंटा पहले भिगो के रखा करें। आधा घंटा पहले भिगोए हुए चावल जो होते हैं ना, वो अच्छी तरह से पकते हैं। इसका मिक्स करके ना मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। सिंपल से है, कोई मुश्किल नहीं है ये चावल बनाना। देखिए हमारे चावल तकरीबन तैयार हो गए हैं। मैं इसको ना दम पे रख लूँगी। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे हमारे चावल लग रहे हैं। इसमें देखिए हल्का हल्का पानी है। इसको मैंने हल्के पानी पे ना दम देना है ताकि ये हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से खिल जाए। अब मैंने क्या करना है, इसको एक साइड पे ना ये फूड कलर जो है ना येलो वाला, मैं इसकी एक साइड पे डाल दूँगी। बहुत खूबसूरत से कलरफुल चावल तैयार हो गए। अब मैं इसको दम दे देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक के रख दिया तवे पे। अब मैं आपको जब ये दम लगता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल सालन और चावल। हमारे चावलों का दम लग चुका है। ये माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हो गए। मैंने तीसरी चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको उल्टा देती हूँ। चावलों को खोल देते हैं हम। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे चावल तैयार हुए हैं। बिल्कुल इसी स्टाइल से आप तोरियों के साथ चावल बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उबले भी खा सकते हैं, लेकिन ये वाले चावलों का ना ज़्यादा मज़ा आता है। हल्का सा इसमें तड़का लग जाता है ना, देगी स्टाइल तैयार हो जाता है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी फाइनल लुक। ये देखिए हमारा सालन और चावल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत हमारा तोरियों का सालन और चावल लग रहा है।
तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे तोरियों और चावलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन का ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।